बड़े सर्वर लेने होंगे तो उसकी भाई कॉस्ट आएगी आपके पास खरीदने की, लगा लेते कम से कम 20 लाख का अपने सर्वर ले लिया। चलो भाई बहुत पैसा आ रहा था है, खादिम भाई के पास बहुत पैसा आ रहा है, खादिम भाई ने कहा चलो 20 लाख का सर्वर ले लेता, ले लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने उसमें अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दी। जाहिर है उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती, कुछ आपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह इंस्टॉल करने होते, आपकी वेबसाइट उस सर्वर पे होस्ट हो जाती है। जिसका मतलब ये कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट एक्सेस करता तो वो आपके घर पे जो सर्वर रखा हुआ है वहां से वेबसाइट उसके पास जाएगी। अब क्या मसला हुआ, लाइट चली गई, लाइट चली गई तो सर्वर क्या हुआ, बिजली से चलता है ना, सर्वर क्या हुआ, बंद। वेबसाइट पे चलेगी, नहीं चलेगी। उसके अलावा ईद का दिन है, आप सोचो भाई आप सुबह सुबह उठे, नमाज वमाज पढ़ के शीर कोरमा खा रहे हो, किसी की कॉल आई भाई आपकी वेबसाइट डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि भाई सर्वर, और प्लस बिजली का बिल कितना आएगा, बहुत आएगा। तो बहुत सारे नुकसान हैं। अगर आप सर्वर इतना महंगा ले भी लेते हो तो बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं। जैसे बैंक्स जितने भी होते हैं ना, वो कभी भी अपनी वेबसाइट या अपनी एप्लीकेशन किसी और के सर्वर पे डिप्लॉय नहीं करती। क्यों? सिक्योरिटी की वजह से। उन्होंने अपने पास बड़े बड़े सर्वर खरीद के रखे होते हैं, वहाँ सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिक्योर डाटा है ना, उसको सिक्योर रखना है। तो इसलिए उनके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आपने सर्वर अपने ही रखने होंगे, उसकी सिक्योरिटी भी आपने इम्प्लीमेंट करनी होगी, उसके लिए स्पेसिफिक बंदे भी बिठाने होंगे कि उसका ख्याल रखें। तो इस तरह के केसेस में ये वाली चीज़ चलेगी। लेकिन हमारे लिए क्या ये वाली अप्रोच काम की है? नहीं, हमारा तो नुकसान ही नुकसान होता रहेगा। अच्छा, तो ये वाली अप्रोच हम नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन ये यूज़ हो सकती है बैंक्स जैसे केसेस में। गवर्नमेंट का कोई डेटा हो तो गवर्नमेंट भी जाहिर है किसी और की जगह तो होस्ट नहीं करेगी, अपना सर्वर खरीदेगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक अप्रोच आई जिसके अंदर हम किसी और का सर्वर रेंट पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि भाई सर्वर मुझे चाहिए आपका 1 महीने के लिए, मुझे अपनी वेबसाइट जो है 1 महीने के लिए चलानी है, तो मुझे क्या करना होगा, किसी और से रेंट पे सर्वर लेना होगा। अब वो ज़ाहिर है पूरा का पूरा सर्वर नहीं होगा, सर्वर का एक पोर्शन होगा। सर्वर बहुत बड़े होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट एक बारी में होस्ट हो सकती है, तो मुझे बहुत सारी तो करनी नहीं है। मुझे उस सर्वर का छोटा सा पार्ट चाहिए अपनी वेबसाइट के, और उस छोटे से पार्ट का ही मैं रेंट दूँ, पूरे सर्वर का नहीं दे रहा। तो इस वाली अप्रोच में क्या फ़ायदा है? इस वाली अप्रोच में ये फ़ायदा है कि हमारे पास जो सर्वर है उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे खर्चे कौन देखेगा? जिसका वो सर्वर है। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको रेंट देना होगा जितना आप यूज़ कर रहे हो। बट इस वाली अप्रोच में एक बुरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, उसमें आपने 11/11 की सेल लगा ली। अब 11/11 की सेल में क्या होता है भाई, लोग बोलते हैं अरे बड़ा डिस्काउंट है। अच्छा, गौर करो तो कोई इतना डिस्काउंट होता नहीं है, वो होता है लेकिन इतना नहीं होता। आपको वही चीज़ मिल जाएगी, लेकिन 11/11 है ना, तो 11/11 अब ऐसा बन गया है कि जो है 11/11 में सेल आती है तभी सब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, हर कोई 11/11 ला रहा है। तो 11/11 आ गई, अब आपकी वेबसाइट पे 11/11 में ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा लोग आ गए, तो आपने क्या किया, जिससे सर्वर रेंट पे लिया हुआ था, रेंट पे ऐसे कि भाई आपकी वेबसाइट उसके सर्वर पे होस्ट हुई थी, बस वो होस्ट करने के आप पैसे देंगे, ठीक है। तो सब कुछ आपके लिए वर्चुअली होगा, मतलब आपके पास कोई फिजिकल सर्वर नहीं होगा, आपने उसके पास रखवा दिया वेबसाइट। अब वो ज़ाहिर है सामने वाला बंदा ट्रस्टेड होगा। अच्छा, तो 11/11 आ गई, आपने सर्वर को क्या कर दिया, अपने अपग्रेड कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर पहले छोटा सर्वर था। आपने कहा कि भाई उसकी ना रैम बढ़ा दो, उसका CPU बढ़ा दो, क्योंकि आज 11/11 ज़्यादा लोग आएंगे, तो उसने बढ़ा दिए। अब आपके पास यूज़र्स आ रहे हैं,
अच्छा, जब सर्वर का साइज बढ़ेगा तो रेंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? रेंट भी बढ़ेगा। लेकिन 11-11 है तो भाई आपने वेबसाइट डाउन तो नहीं कर सकते, आपने अपग्रेड कर दिया सर्वर। अब क्या हुआ भाई, 11-11 खत्म। अब आपकी वेबसाइट में आ रहे 3-4 यूजर या कोई भी यूजर नहीं आ रहा, तो आपकी वेबसाइट खाली ही रखी हुई है, तो क्या आप उस वेबसाइट का भी रेंट दोगे? इस केस में रेंट जा रहा होगा नहीं जा रहा होगा? रेंट तो जा रहा होगा क्योंकि आपने रेंट भी ली हुई है। चाहे उस सर्वर के अंदर कोई लोड आए, कोई कस्टमर आए या ना आए, रेंट तो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, सर्वर को डाउनग्रेड करोगे ताकि जो है कम रेंट जाए। फिर उसके बाद ज़्यादा यूजर्स आ गए, फिर अपग्रेड करना होगा। तो ये वाली जो हेक्टिक है ये आपको खुद ही करनी पड़ती थी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई, बीच में और भी टेक्नोलॉजीज आई, क्यूबरनेटिस आया, डॉकर आया, वो वाली चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम आसान वाली चीज़ जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सर्वरलेस। सर्वरलेस का ये मतलब है कि जो आप सर्वर रेंट पे ले रहे हो, सर्वरलेस का ये मतलब नहीं कि वो सर्वर ही नहीं है। सर्वर नहीं है तो होस्ट कहाँ करोगे? सर्वर है लेकिन मैनेज नहीं करना। सर्वर है लेकिन सर्वर को मैनेज नहीं करना। मैनेज से मुराद ये कि ज़्यादा यूजर्स आ जाए तो हमें पहले क्या करना पड़ता था, उसे अपग्रेड करना पड़ता था खुद। कम यूजर आ जाए उसे डाउनग्रेड करना पड़ता था खुद। अब ये वाली चीज़ क्या होगी, ये सर्वरलेस खुद ही देगा। सर्वरलेस का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप अपनी नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट जब वर्सल पे डिप्लॉय करते हो तो वो सर्वरलेस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होती है, जिसका मतलब ये है कि उसकी स्केलेबिलिटी, मतलब उसमें ज़्यादा यूज़र्स जब आ जाएं तो वो खुद ब खुद वो स्केल हो जाएगा सर्वर। अगर कम यूज़र आए या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो सर्वर बिल्कुल ज़ीरो भी कर देगा। इसी तरह सर्वरलेस का एक फ़ायदा तो ये हो गया स्केलेबिलिटी, मतलब जितने यूज़र्स आएंगे ऑटोमेटिकली सर्वर स्केल हो जाए। आपकी तरफ से कोई आपको मेहनत नहीं करनी, वो खुद ही ऑटोमेटिकली स्केल होगा। कम यूजर्स होंगे तो खुद ही स्केल डाउन हो जाएगा, सर्वर खुद ही छोटा हो जाएगा। तो आपका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। अच्छा, दूसरा फायदा क्या है सर्वरलेस का? दूसरा फायदा ये है कि जो सिक्योरिटी वाले मामला है वो भी अब किसकी जिम्मेदारी है? सर्वरलेस के अंदर सर्वरलेस टेक्नोलॉजी की बात करूं, जैसे वर्सल जो है ना, वो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। मतलब सर्वरलेस अप्रोच से मुराद कि भाई आपने सर्वर मैनेज नहीं करना होता, सारी चीज़ें वर्सल देख रहा होता है। तो सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वो भी आप कौन देख रहा है? वर्सल देख रहा है। एक और इसमें फ़ायदा है, पहले जो रेंट वाली चीज़ थी ना उसमें क्या हो रहा था भाई, 0 यूज़र्स है तब भी आपका रेंट जाता था। एक सेकेंड, 0 यूजर्स हैं तब भी आपका रेंट तो जा रहा होता था। सर्वरलेस वाली चीज़ में क्या होता है कि आपके अगर 0 यूजर्स हैं तो आपका सर्वर वो बंद कर देगा, मतलब आपका कोई बिलिंग नहीं होगी, आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर 11-11 आ गई तो अब यूजर्स बढ़ गए, यूजर्स जैसे ही बढ़ेंगे वर्सल क्या करेगा, आपके सर्वर को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा। और जितने यूजर्स होंगे उतने ही आपको चार्ज करेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ज़्यादा यूज़र्स हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज करें, कम यूज़र्स हैं तब भी ज़्यादा चार्ज करें, नहीं, ऐसा नहीं है। जितने यूज़र्स होंगे, जितना आपका सर्वर यूज़ हो रहा होगा उतना ही वो चार्ज करेगा वर्सल। इस मॉडल को हम कहते हैं पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना आप यूज़ करोगे उतना आप पे करोगे। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, रेंट वाले केस में, कि भाई आप यूज़ भी नहीं कर रहे तब भी रेंट जाएगा। इस वाले केस में क्या हो रहा है, जितना आप यूज़ करोगे सिर्फ उतना ही रेंट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे, या जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे उसका कोई चार्जेस नहीं ले रहे। ये है भाई मकसद सर्वरलेस का। जी, सिक्योरिटी रिस्क नहीं हुआ इसमें जो है सर। अच्छा, इनका सवाल ये हुआ कि भाई अब हम जो अपनी वेबसाइट है वो किसी और के सर्वर पे कर रहे हैं और वो मैनेज कर रहे हैं और उनके सर्वर पे सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अब इन्होंने कहा ये तो डेटा मेरा चुरा लेंगे या किसी और को दे देंगे, ठीक है।
कोई भी कंपनी हो ना इस तरह की, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर वो फॉलो नहीं करते उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जो कि उन्होंने अपने सर्वर पे इम्प्लीमेंट करी है, तो उस पर कोई भी सू कर सकते हैं या केस कर सकते हैं। पता चल जाता है भाई, बड़े बड़े लोग हैं उनको पता चल जाता है, निकाल लेते हैं कि भाई यहाँ से डेटा लीक हुआ। तो भाई भरोसा करो ना, फिर क्या करें। देखिए बड़ी कंपनी जो होती है उस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस डिप्लॉय हैं वर्सल पे। अच्छा वर्सल जो है अपने कोई सर्वर नहीं लगा के बैठा हुआ, वर्सल है चला। वर्सल क्या किया हुआ है, पीछे जो है AWS को यूज़ कर रहा है। AWS भी एक क्लाउड है, बहुत बड़ा क्लाउड है, आप भी डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा मुश्किल है उसको यूज़ करना। वर्सल ने AWS को आसान कर दिया, तो आगे वर्सल है, आपकी जितनी भी चीज़ें डिप्लॉय होंगी वो AWS पे होगी। ये जितनी भी कंपनीज आती हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। और हम ये भी चीज़ देखते हैं कि भाई इस कंपनी में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है या अपनी वेबसाइट होस्ट करी है। तो वर्सल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। AWS बड़ा ख़तरनाक है। AWS के अंदर तो आपने अगर कोई चीज़ गलती से ऑन कर दी ना, बस फिर काम हो जाएगा, या उसकी कोई पासवर्ड वगैरह लीक हो गया, बस फिर आपके कार्ड से जो पेमेंट कटेगी 10-20 हज़ार डॉलर की, जाहिर है लोग माइनिंग शुरू कर देंगे उससे। तो ये बड़ा ख़तरनाक है AWS, और यूज़ करना भी बड़ा मुश्किल है नए लोगों के लिए। वर्सल बहुत आसान है, आराम से डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करो, तक डिप्लॉय करो, हो गया। AWS पे जाओ कभी समझ ही नहीं आता क्या क्या चीज़ें, क्योंकि उन्होंने फीचर्स बहुत ज़्यादा दिए हुए। फीचर जब ज़्यादा होता है तो समझ ही नहीं आता भाई कौन सा फीचर क्या कर रहा है, तो बड़ी मुश्किल है। खैर क्लाउड का मतलब क्या है? क्लाउड का मतलब आप समझ लें बादल होता है ना, बादल जो होता है वो आसमान में होता है, हर कोई उसको देख सकता है। इसी तरह से क्लाउड की जो टर्म है वो इसलिए यूज़ करी गई है कि जो सर्वर्स होंगे हमारे क्लाउड पे, क्लाउड कुछ नहीं डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स रखे हैं, उनको हम क्लाउड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे हर कोई कनेक्ट हो सकता है क्लाउड से। तो क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सर्वर्स प्रोवाइड कर रहा है या इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो सारी क्लाउड के अंदर आपको सर्वर्स वगैरह मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो मिल जाती हैं जो कि क्लाउड प्रोवाइड कर रहा होता है, और क्लाउड ही मैनेज कर रहा होता है, तो उसको हम क्लाउड कहते हैं। AWS का क्लाउड है अपना, तो क्लाउड से ये मुराद नहीं कि भाई AWS हवा में बादल लेके घूम रहा है। क्लाउड से ये मुराद है कि भाई उन्होंने अपने जो सर्वर्स हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी दुनिया में रिमोटली। तो उनके पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं और उसके अंदर उन्होंने बड़े बड़े सर्वर्स भी रखे हुए हैं। इसी तरह से गूगल का भी क्लाउड है, इसी तरह से अज्यूर का भी क्लाउड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का। तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड है। अच्छा सर्वरलेस हमने डिस्कस किया थ्योरी के हवाले से। अच्छा हमारा इंटरनेट वगैरह सब सेट हो गया। सर्वरलेस में किसी का कोई सवाल? तो पहले हम यूज़ करते थे डिप्लॉयमेंट के लिए नॉर्मल सर्वर्स, बट नॉर्मल सर्वर्स का ये मसला है कि भाई सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, अपग्रेड करना है, डाउनग्रेड करना है, सब आपको खुद ही करना पड़ रहा है। ऐसे क्लाउड्स हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपको ये फीचर प्रोवाइड करें, सर्विस प्रोवाइड करें। जैसे वर्सल आपको कहता है भाई अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करो, मैं उसको सर्वरलेस इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करूँगा, जिसका मतलब ये है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है वो खुद ही स्केल होगी, जितनी स्केल होगी उतना आप पे करोगे, जाहिर सी बात है। स्केल डाउन भी खुद ही होगी। तो मतलब ये सर्वरलेस वाला जो पार्ट है वो वर्सल खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करेगा, हमें कोई सर्वरलेस बनाना नहीं पड़ता, हम बना बनाया यूज़ करते हैं। इसी तरह से AWS जो है वो भी एक तरह से वर्सल की तरह है, लेकिन वर्सल ने बहुत आसान कर दिया इस चीज़ को। AWS के अंदर जाओ तो बहुत मुश्किल है। AWS भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आप उसके पास जाएंगे, आप उससे बोलेंगे भाई मुझे सर्वरलेस सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है,
जी आगे फॉरवर्ड कर देंगे। AWS की बहुत सारी सर्विसेज ऐसी भी हैं जो कि खुद ही मैनेज हो रही होगी, उसको हम कहते हैं मैनेज सर्विस, जैसे AWS लैम्बडा, S3 बकेट जिसके अंदर इमेजेस वगैरह स्टोर करते हैं।